Yo, what's up beautiful people? It's your boy Danix and welcome to my channel. आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी सनसनीखेज घटना जो हुई तो लोगों के अंदर एक ऐसी दहशत ने जन्म ले लिया कि लगा उन्हें कि अब इस धरती का अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यह घटना कब हुई? यह घटना हुई ठीक 2012 में। एक ऐसा वक्त जब मायन साम्राज्य ने यह चीज ऐलान कर दी थी बहुत पहले, जब एंशिएंट मायन साम्राज्य ने अपने कैलेंडर में यह बता दिया था कि 21 दिसंबर 21 दिसंबर ऑफ 2012 विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस अर्थ। 2012 दिसंबर 21 के दिन इस अर्थ का खात्मा हो जाएगा, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। उसी साल की शुरुआत में जनवरी के मंथ में यह घटना हुई। यह घटना थी नॉर्वे की। नॉर्वे के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दरेशिया बोल के एक जगह है, वहां पर अचानक ही रातों रात 20,000 टन हेरिंग मछलियां समंदर के किनारे आकर मर गई। पूरे समुद्री तट पर एक जरा भी कतरा ऐसा मौजूद नहीं था जहां पर कोई रेत का कतरा नजर आए। बिल्कुल सारा समुद्री तट भरा पड़ा था हजारों हजार मरी हुई हेरिंग मछलियों से। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, न्यूज़पेपर्स, वहां के लोकल्स, पूरा का पूरा नॉर्वे इस घटना को देखकर अचंभित हो गया। किसी को यह नहीं पता था कि आखिर 20,000 टन मछलियों के मरने का कारण क्या है। लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए पहुंचे। सबसे बड़ी एक और मुसीबत उनके सर पर थी कि किसी को यह नहीं पता था कि उन मछलियों को वहां से हटाना कैसे है। कुछ लोगों ने कहा कि किसी बहुत ही बड़े शिकारी ने इन सारी मछलियों का पीछा किया होगा और इन्हें मरते दम तक उनको लेकर आया होगा इस समुद्री तट पर, और वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने परवाह नहीं की कि वो पानी से दूर हो जा रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ती गई और इस तट के बाहर आकर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। अगर ये बात सच थी तो ऐसा कौन सा जीव है समुद्र में जो 20,000 टन मछलियों को उनकी मौत तक ले आया? मगर उससे बड़ा तथ्य उस वक्त यह था कि ये 2012 धरती का अंत होने का एक और इशारा तो नहीं, कहीं धरती का अंत सच में तो नहीं होने वाला है। चारों तरफ साइंटिस्ट में भौकाल मच गया। चारों तरफ लोगों ने इस बात पर और ज्यादा दुआएं मांगने लगी, मन्नतें करने लगे लोग कि कहीं अगर ऐसा सच है, इस धरती का अगर अंत होने वाला है तो क्या वजह है इसकी कि 20,000 टन मछलियां आकर समुद्री तट पर मर गई। इस बात को और ज्यादा महत्व दिया, और ज्यादा आग दे दी इस बात को जब ठीक 2012 में ही अकेंसस नाम के एक शहर में अचानक ही बारिश होने लगी ब्लैक बर्ड पक्षियों की। जिंदा ब्लैक बर्ड पक्षी अचानक ही जमीन पर, धरती पर आकर गिरने लगे। किसी को नहीं पता था कि जिंदा पक्षी आखिरकार जमीन पर गिरकर मर क्यों रहे हैं। किसी को इसकी वजह नहीं पता थी। हजारों हजार पक्षी जमीन पर मर रहे थे, तड़प रहे थे। वहां के लोगों ने यह सोचा कि पता नहीं क्या कारण है, लेकिन कुछ लोगों ने यह इशारा किया कि मायन साम्राज्य ने जो इशारा किया था, जो कैलेंडर बनाया था उन्होंने हजारों साल पहले, कि ठीक 21 दिसंबर के दिन 2012 सन में इस धरती का अंत हो जाएगा। कहीं इसकी शुरुआत तो नहीं हो गई थी। इस बात को और ज्यादा डर पैदा करने के लिए 2009 में आई थी एक फिल्म 2012, उसका नाम ही था 2012। मेरे हिसाब से आपने भी इस फिल्म को जरूर देखा होगा। इसमें यह दिखाया गया कि धरती अलग अलग तरीके से नष्ट होने के लिए आगे बढ़ रही है। नेचर अपने आप को खत्म करने पर तुल चुका है। आसमान से ओले बरस रहे हैं, जमीन फट रही है, सुनामी आ रही है। चारों तरफ इस फिल्म को इस तरीके से पेश किया गया कि मायन साम्राज्य ने जो कैलेंडर बनाया है 2012, सन 2012 में यह हकीकत में होने वाला है। और इन सारी घटनाओं ने तुल पकड़ा दिया और लोगों के अंदर में दहशत पैदा कर दी कि सच में 2012 ही है हमारा अंत। लोगों के अंदर ये डर पैदा हो गया कि वो अपने अपनों से मिल पाएंगे कि नहीं, या यही साल है उनकी जिंदगी का। लोगों ने अपने सपने पूरे नहीं किए हैं। लोग अपने घर बेच कर अपने सपने पूरे करने में लग गए। अपने बच्चों की शादियां करवा दी कई लोगों ने।
कई तरीके से लोग अपने आप के सपने पूरे करने लगे, क्योंकि उनको लगा था कि उनके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम है। मगर आज 2021 का ये वक्त है, आप लोगों को ये अच्छे तरीके से पता है कि धरती 2012 में ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हम आज भी जिंदा हैं। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि आखिरकार 20,000 टन मछलियों के मरने का कारण क्या था? आखिरकार आसमान से बरसती उन ब्लैक बर्ड्स के मरने का कारण क्या था? कोई भी आज तक इस रहस्य को साबित नहीं कर पाया। मैंने आपको आर्टिकल्स दिखाए हैं, साइंटिस्ट्स के रिसर्चेस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सब चीज़ों पर एक ना एक अलग किस्म की टिप्पणियां हैं, लेकिन किसी को भी पुख्ता सबूत नहीं पता है कि आखिर कारण क्या थे। जहां तक मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल इस धरती का अंत होना ही है। धरती का ना हो, लेकिन हमारा अंत होना है। जिस तरीके से डायनासोर्स का अंत हुआ, वो मिट गए इस धरती से। धरती आज भी मौजूद है, लेकिन आज इस पर हम राज कर रहे हैं, या कहें हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम राज कर रहे हैं और हमारा अंत करीब है। इस तरह से और भी बहुत सारी घटनाएं 2012 में हुई, जिसे लोगों ने डायरेक्ट ताल्लुक किया 2012 में धरती के अंत से। 2012 21 दिसंबर की रात को भी, यानी कि 20 दिसंबर की रात को, लोग ये प्रार्थना कर रहे थे, लोग ये दुआएं कर रहे थे कि ये सब झूठ हो। मैं आपको एक और तथ्य बता देना चाहता हूं कि एक बार मायन साम्राज्य ने इस चीज पर पूरे विस्तार से बताया था कि धरती का अंत जो होगा वो किस वजह से होगा। उन्होंने कहा था कि निबिरू नाम का एक प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट्स ने ये चीज कही कि निबिरू नाम का कोई भी प्लैनेट नहीं है, और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी प्लैनेट 21 दिसंबर 2012 के दिन अर्थ की एक्सिस पर घुस सकता है या फिर सोलर सिस्टम में उससे टकरा सकता है। तो फिर आखिरकार मायन साम्राज्य ने ऐसा क्यों कहा? या फिर मायन साम्राज्य को यही लगता था कि उससे आगे डेट्स नहीं है? क्या बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन की बात थी ये? लेकिन इस बात से भी हम लोग बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं अपने आप को कि मायन साम्राज्य एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट साम्राज्य था। उन्होंने कई ऐसी चीजें बनाई हैं, कई ऐसी चीजों पर रिसर्च अपना पेश किया है जो हमें आज की डेट पर मिलता है, और हम कहीं ना कहीं उससे एग्री करते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एग्री करते हैं। और यही एक कारण था कि 2012 का जो कैलेंडर उन्होंने पेश किया कि अंत होगा धरती का, उस पर साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, न्यूज़ और हम सब कहीं ना कहीं भरोसा कर बैठे थे। लेकिन भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि बिल्कुल भी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हेरिंग मछलियों के बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप उनको ध्यान से उन पर रिसर्च करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हेरिंग मछलियां जो हैं वो पूरे ग्रुप्स में रहती हैं। ज्यादातर वेल मछली ही हेरिंग मछलियों का शिकार करती हैं, शार्क्स भी करती हैं और दूसरी मछलियां भी करती हैं। लेकिन हेरिंग मछलियों के झुंड बनाकर रहने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो अपना आकार बड़ा दिखाना चाहती हैं। बड़ी बड़ी मछलियों को ऐसा लगता है कि उनसे भी बड़ी कोई मछली सामने है। यही कारण है हेरिंग मछलियां झुंड बनाकर चलती हैं। अगर एक लीडर जो है उनकी, अगर वो राइड घूमेगी तो पूरा का पूरा झुंड राइड घूमेगा। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, जस्ट लाइक द बर्ड्स। तो कहीं यही कारण तो नहीं था, या किसी वेल ने उन मछलियों को भगाया हो, या फिर किसी वेल के पूरे बड़े झुंड ने उन मछलियों का पीछा किया हो और हाई टाइड की वजह से वो मछलियां तट तक आ गई हों, और एक ऐसा कैलकुलेशन हो कि उस वक्त ही ज्वार भाटा खत्म हो रहा हो और ये पानी से अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि पानी में इनका इंतजार कर रही थी वेल मछलियां, और ये कम पानी में रह गई। जो ज्वार भाटा खत्म होने की वजह से पानी वहां से चला गया और ये तट पर ही रह गई, और हो सकता है कि ये सबसे बड़ा कारण हो उनकी मृत्यु का। लेकिन जब साइंटिस्ट ही ये प्रूव नहीं कर पाए हैं तो हम लोग तो सिर्फ कैलकुलेट ही कर पाएंगे। ब्लैक बर्ड्स का क्या कारण था मरने का? हमें लगता है कि ब्लैक बर्ड्स झुंड बनाकर चलती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ब्लैक बर्ड्स किसी गैस का शिकार हो गई हो। एटमॉस्फेयर में उस वक्त उस शहर में कोई एक ऐसी जहरीली गैस हो जिसकी वजह से वो मरकर बेहोश होकर गिरने लगी, और गिरने से, उस आघात से, उस इम्पैक्ट से उनकी मौत हो गई।
पॉसिबिलिटी है, लेकिन साइंटिस्ट इसे भी प्रूव नहीं कर पाए। ये बस एक स्टेटस बन के रह गया, एक एक्सप्लेनेशन बन के रह गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। कमेंट पर आप ये मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है 20,000 टन मछलियों के मरने का, रातों रात उस तट पर पहुंच जाने का, और उस आसमान से बरसती ब्लैक बर्ड्स की मौत का क्या कारण हो सकता है। दिस इज इट गाइज, तब तक के लिए कीप वॉचिंग डैनिक्स्ट, कीप सपोर्टिंग अ बॉय डैनिक्स्ट एंड ciao. Hello, my friend. I am Alice, Terminator T9194. I am assistant of Danext. Please click on the subscribe button. I am waiting. Also like the video. Our next video is more interesting than this. I welcome you to Danext Army. Share your comment, and watch the next video. I love you. Hasta la vista, baby. Don't forget to subscribe.